अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम शहजाद गुम्मन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुम्मन लाइफस्टाइल। गाय और भैंस हीट में नहीं आती और हीट में आ जाती है तो उसकी अलामात क्या होती हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपका जानवर वेग में है, हीट में है। तो कुछ मेरे दोस्त अक्सर ये मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि हमारी गाय और भैंस काफ़ी अर्सा दराज से वो हीट में नहीं आ रही, और कुछ ऐसे भी हैं कि उनका जानवर हीट में आते रहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि वो हीट में है कि नहीं। कुछ तो होता है कि वो जानवर की अलामात भी आपको मैं नेक्स्ट आगे बताता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी अलामात होती हैं कि जिनसे आपको नहीं पता चलता कि हमारा जानवर जो है ना वो हीट में है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जानवर हीट में नहीं आते, अगर हीट में आते हैं तो आपको पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँ कि जिस पर आपको मैं तफसीलन ये बता सकूँ कि आपके जानवर हीट में किस तरह आ सकते हैं, और अगर हीट में आ जाते हैं तो उनकी अलामत क्या होंगी जिससे आपको पता चल सके। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। तो जी नाज़रीन, आज मैं आपको बताता हूँ कि जो गाय और भैंस हीट में नहीं आती उसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जानवर हीट में नहीं आता। तो इसका तो हल मैं आपको बताता हूँ, इसकी मेडिसिन भी मैं बताता हूँ जो आपने इंजेक्शन को देना है, और जो आपने देसी जड़ी बूटियाँ भी आपको बताऊँगा कि आपने जो देनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपका जानवर हीट में आ जाएगा। एक तो ये वाला मामला है कि जानवर हीट में ही नहीं आता। तो दूसरी ये बात है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिसका फार्मर को पता ही नहीं चलता कि वो हीट में है या नहीं है, उसकी अलामत का नहीं उनको इल्म होता। अक्सर ये जानवर हीट में आ जाते हैं लेकिन आपको इसका इल्म नहीं होता, तो उसकी वजह यह है कि आपको उसकी अलामत का नहीं पता चलता। उनकी हरकत जो होती है वो जो हीट में करती हैं उसका आपको इल्म होगा तो आप किसी डॉक्टर को, या वैसे आप कुदरती मलाई करवाना चाहते हैं तो कोनार के पास उसको मादा को लेकर जाएंगे। तो आज आपको मैं ये बताऊंगा तफसीलन कि ये जो आपने हीट में जानवर को किस तरह लाना है, और जो हीट में आ जाता है जानवर तो उसकी अलामत क्या होती है। हीट में जो जानवर नहीं आ रहे उसका तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि जो जानवर हीट में आ जाता है तो उसकी अलामतें क्या होती हैं। इनकी दो किस्म की अलामतें होती हैं, एक तो ज़ाहरी होती है और एक खुफिया होती है। खुफिया मीन के जो खामोश हीट करते हैं जानवर, जिसको आप गूंगा ठा भी कहते हैं। गूंगे अठा में जानवर इतना आपको अलामतें तो नहीं ज़ाहिर करता, लेकिन वो सबसे बड़ी उसकी निशानी एक होती है कि वो जानवर सफ़ेद रंग का म्यूकस जो है ना वो ख़ारिज करता है। अगर आप उसको जज कर लें, देख लें, तो समझ लें कि वो आपका जानवर जो है ना वो हीट में है। उसकी रंगत और किस तरह का वो मवाद जानवर फेंकेगा तो आपको पता चलेगा कि आपका जानवर हीट में है। वो जैसे आप कच्चा अंडा जो है ना वो तोड़ेंगे तो उसकी जो सफ़ेदी होती है उस रंग की वो ना तारें फेंकेगा पेशाब रस्ते, और जानवर बैठा होगा तो हो सकता है कि उसके नीचे जो है ना वो थोड़ा सा इकट्ठा भी हो जाए मवाद, वो म्यूकस उसको बोलते हैं डॉक्टरी ज़ुबान में, तारें भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं। सफ़ेद रंग का शीशे की तरह वो सफ़ेद होगा, पतला। और जो ये तो होगा मैंने बताई अलामत जो जानवर का पता नहीं चलता, गूंगा ठा जो होता है। तो इसके बाद जो ज़ाहरी अठा होता है, हीट में जानवर जब आ जाता है तो वो बोलता भी बहुत तेज़ी से बोलता है, और एक दूसरे जानवर को अपने ऊपर चढ़ने की भी इजाज़त देता और दूसरे जानवरों के ऊपर भी वो चढ़ता है। जानवरों से अलाइदगी भी ज़ाहिर करेगा, हो जाएगा। और खाना पीना भी बाज़ औक़ात जानवर, गायें जो होती हैं वो छोड़ देती हैं, और जो भैंसें होती हैं वो बोलने से पहले थनों में दूध डाल 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 रखती हैं। तो 2-4 दिन वो ऐसे ही वो पसमी रहती हैं, दूध रहता है उनके थनों में। तो
वो भी एक अलामत है कि अगर वो इस तरह की हरकत कर रही है तो वो आपकी भैंस जो वो हीट में आने वाली है। इसकी जो वजह ना बोलने की जो वजह होती है वो काफ़ी सारी होती हैं कि एक तो आप लोगों को चाहिए कि उनकी डिवर्मिंग करवाएं, कृमों की अद्वियात जो है ना वो टाइम पर दें। दूसरा ये भी होता है कि कृमों की वजह से भी जानवर स्ट्रेस में रहता है और हीट में नहीं आता। तो अगर उसका आप हल कर लेंगे, डिवर्मिंग करवा लेंगे, कृमों की दवाई दे देंगे, उसके बाद आजकल जो आप चारा सब्ज़ चारा दे रहे हैं उस पर स्प्रे होती हैं, उसके केमिकल लगते हैं, इसकी वजह से जानवर को जोश नहीं आता, ताकत नहीं होती उस सब्ज़ चारे में। तो आपने उनको खुराक बेहतर देनी है। विटामिन कैल्शियम की कमी से भी जानवर जो है ना वो हीट में नहीं बर वक्त आता। तो कृमों की दवाई दें और जो विटामिन मिनरल डीसी पाउडर है, डीसीपी पाउडर होता है, बून फास्फेट होता है और काफ़ी सारे मिनरल मार्केट से आपको मिल जाएंगे। एलएस मिनरल होगा, वाइट गोल्ड के नाम से है, वो आप डेली जो है ना 100 ग्राम इनको खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है ना हीट में भी आ जाएगा। इसके अलावा जो इंजेक्शन है वो डेल्माजीन है। डेल्माजीन के अलावा प्रास्टिनॉल, साइक्लोमेट के नाम से भी 2 ml का इंजेक्शन होता है। आप उनको लगाएंगे तो वो 21 दिन के अंदर अंदर हीट में जानवर आ जाएगा। तो अगर आपको नहीं ये पता चल रहा तो आपको मैं ये बताता भी हूँ कि कुछ वीडियो के अंदर भी कि ये जो जानवर को हीट करता है तो जो वो मादा फेंकता है तो वो किस तरह का म्यूकस होता है, वो मवाद किस तरह का होता है जो जिससे आपको पता चल सके। तो ये वाला ये 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इस तरह का जो म्यूकस अगर आपकी भैंस फेंक रही है तो आप 100% समझ लें कि ये आपकी भैंस जो है वो बिल्कुल बर वक्त आप उनको देख लेंगे तो ये वाला जो मवाद है ना ये इस तरह का जानवर फेंकेगा। तो अगर आज फेंकने लगा तो कल आप उसको क्रॉस करवा सकते हैं, नहीं तो किसी डॉक्टर से आप चेक करवा सकते हैं, माहिर डॉक्टर से। तो आपको ये इल्म हो जाएगा कि आपका जानवर हीट में है या नहीं है। तो अब रही बात कि आपने जो इसको किस वक्त करवाना है। भैंस को आप 24 घंटे बाद क्रॉस करवाएं और गाय जो है उसको आपको 12 से 13 घंटे के बाद भी, 18 घंटे के बाद भी। कुछ जानवर गाय जो होती हैं वो 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे भी हीट रखती हैं। तो वो आपको डॉक्टर जो है ना वो बेहतर बता सकता है चेक करके। उसके मुताबिक आप उसकी नस्ल कशी, मसनूई नस्ल कशी करवाएं या कुदरती मिलाप करवाएं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब मेरा बात आ गई कि वो उनके लिए आपने जो हीट में नहीं आ रहे उनको आपने देना क्या। वो पीछे भी मैंने इंजेक्शन बताया, डेल्माजीन, प्रास्टिनॉल और साइक्लोमेट। और इसके अलावा पाउडर फॉर्म में भी दवाई होती है, फाइन हीट के नाम से भी, या और भी हीट पाउडर काफ़ी सारे मार्केट से आपको मिल जाते हैं, वो आप उनको दें। उसके ऊपर लेबल के ऊपर तरीक़ाकार भी लिखा होता है। तो दूसरा जो देसी नुस्खा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ, अगर आप लिख सकते हैं तो कॉपी पेंसिल पकड़ लें और ये ना देसी नुस्खा भी आप लिख सकते हैं। जायफल आपने लेनी है। जायफल आपको पंसारी स्टोर से कहीं से भी मिल जाएगी। उसके 12 दाने आपने लेने हैं और वो 2 दाने, 4 दाने, तकरीबन 2 से 4 दाने डेली आपने उसको पीस कर गुड़ में देने हैं। इंशाल्लाह 100% वो आपका जानवर हीट में आ जाएगा। और इसके बाद अगर हीट में आ जाता है उसको क्रॉस करवा देते हैं तो उसके बाद आपने ऐसा करना है कि तेल उसको लाजमी देना दूध में शामिल करके। तो इंशाल्लाह ये आपको, मुझे लगता है कि आपको ये मेरी बातें कुछ अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो इस पर अमल करना। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट आपको किसी और मौजू पर, किसी और मसले पर, जानवरों के मतलब कोई और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।